राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आप सभी के ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी है मेरे बाबा नीम करोली जी की शरण में। मेरे बाबा, मेरे महाप्रभु श्री राम जी, जो भी मेरा भाई, मेरी माताएं बहनें आपकी ये महिमा देख रहा है, उन सभी के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखो, उनके तुरंत सभी संकट दूर हो, यही मेरी प्रार्थना। जय राम जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी, जय हनुमान जी की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको बाबा नीम करोली जी की एक और बहुत ही अच्छी लीला है। उनकी लीलाएं तो इतनी है महाप्रभु की, उनको सुनाना नामुमकिन है, लेकिन मैं आपको उनकी लीलाओं को सुनाता रहूँगा जब तक बाबा जी का आशीर्वाद है। तो इसमें बाबा जी के एक भक्त होते हैं शंकर प्रसाद व्यास जी, वे कैंची में वास कर रहे हैं और उन्होंने नैनीताल नहीं देखा, तो वे बाबा जी से इसके लिए पुकार लगाते हैं, बाबा जी मैंने नैनीताल नहीं देखा है, मुझे नैनीताल दिखा दीजिए। तो फिर क्या लीला करते हैं बाबा जी, पूरा सुने और आगे भी शेयर करें। जय बाबा की। बनारस के श्री शंकर प्रसाद व्यास जी कैंची में वास कर रहे थे। आपने नैनीताल देखा नहीं था, इसलिए एक दिन आपने वहां घूमने जाने की अपनी इच्छा व्यक्त की। बाबा ने आश्रम की जीप के चालक रामानंद को इन्हें नैनीताल घुमा लाने का आदेश दिया। वहां पहुंचने पर आप जीप से उतरकर चल दिए। नैनीताल की चित्ताकर्षक प्राकृतिक छटा इन्हें मंत्र मुग्ध करने लगी और आप उत्सुकता पूर्ण दृष्टि से आगे ही आगे जाते रहे। आप चलते चलते मल्लीताल पहुंच गए और वहां बड़ी देर इधर उधर घूमते ही रहे। एकाएक इन्हें विचार आया कि कैंची वापस जाने के बारे में आप रामानंद से कुछ भी नहीं कह आए थे। अपनी भूल पर आपको बहुत दुख हुआ और लौटने के विषय में वे चिंता करने लगे। इधर रामानंद बहुत देर तक इनकी प्रतीक्षा करता रहा और अंत में खाली गाड़ी लेकर कैंची वापस चला गया। जब आप घूम घाम कर उस स्थान में पहुंचे जहां आपने जीप छोड़ी थी, आपने वहां एक फौजी अफसर को कार में बैठे देखा। यह अफसर महाराज जी का भक्त था और कई बार व्यास जी ने इसे कैंची में बाबा के पास देखा था। व्यास जी के पूछने पर उसने बताया कि वह कैंची जा रहा है। व्यास जी ने उससे साथ चलने की विनम्र प्रार्थना की। उसे कुछ हिचकिचाहट हुई और उसने मना कर दिया। उसके इस व्यवहार से व्यास जी का दिल टूट गया और वे मन ही मन क्रुद्ध होकर कहने लगे, बाबा ने कैसे भक्त पाल रखे हैं। यदि मैं बाबा होता तो ऐसे भक्तों को मार मार कर भगा देता। यह फौजी अफसर कैंची पहुंचा और बाबा जी की कुटिया के दरवाजे पर खड़ा हो गया, जहां अलीगढ़ के विश्वम्भर जी पूजा सामग्री का थाल लिए खड़े थे और भीतर जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बाबा जी की कुटिया महिलाओं से भरी थी और सब महाराज जी का पूजन कर रही थी। बाबा ने माइयों को जाने की आज्ञा दी ताकि उनके भक्त विश्वम्भर को पूजा करने का स्थान मिल सके। जब महिलाएं बाहर आने लगी तो वह फौजी अफसर 1 2 3 यह कहते हुए उन महिलाओं को गिनती करने लगा। उनके बाहर आ जाने पर विश्वम्भर, फौजी अफसर भी और अन्य लोगों ने कुटिया में प्रवेश किया। बाबा एकाएक रुद्र रूप हो गए और उन्होंने फौजी अफसर पर मुष्टि प्रहार करना आरंभ कर दिया। विश्वम्भर जी की पूजा सामग्री सब जमीन में बिखर गई
बाबा गेंद की तरह उसे उछालते हुए, गिराते हुए और मारते हुए प्रांगण में ले आए और फिर इसी तरह आश्रम के प्रवेश द्वार तक ले गए। अंत में उस अफसर से बोले कि तू अब यहाँ मत आना। यह अफसर बाबा के समाधिष्ट होने के बाद तक भी यदा कदा आता रहा, पर बाहर सड़क से ही प्रणाम कर कर चला जाता था। उस समय वहां उपस्थित सब लोगों की यही धारणा थी कि उसने माइयों की गिनती की थी। इसी अनुचित कार्य के लिए उसे यह दंड मिला। आश्रम के सभी लोग इस दृश्य से घबरा उठे और रामानंद को विशेष रूप से इसका भय होने लगा। यह सोचकर कि वह व्यास जी को नैनीताल में छोड़कर चला आया था। व्यास जी एक बस के द्वारा कैंची आ गए। उनको बस से उतरते ही रामानंद जी दिखाई दिए। उसने आपसे प्रार्थना की कि आप पूछे जाने पर बाबा जी से कह दें कि आपने ही जीप लौटा दी थी। जब व्यास जी ने बाबा के दर्शन किए, वे बहुत शांत और प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दिए और आपसे बोले, तुझे अमुक फौजी अफसर अपनी गाड़ी में नहीं लाया? तूने क्या कही? बताता क्यों नहीं? व्यास जी चुप खड़े रहे। बाबा स्वयं कहने लगे, तू कह रहा था बाबा ने कैसे भक्त पाल रखे हैं। यदि मैं बाबा होता तो ऐसे भक्तों को मार मार कर भगा देता। कह रहा था ना, बता। तो इस तरह बाबा जी ने व्यास जी से पूछा। फिर व्यास जी ने भी स्वीकार कर लिया कि महाराज, मैं यही कह रहा था, क्योंकि उसने मुझे अपने साथ ले जाने से मना कर दिया। महाराज बोले, इसलिए हमने उसे मार मार कर भगा दिया। अब वह यहाँ कभी नहीं आएगा। दोस्तों, ये मेरे बाबा नीम करोली महाप्रभु जी घट घट के वासी हैं। भक्त ने नैनीताल में कहा और बाबा ने कैंची में सुन लिया और अपने भक्त की पुकार पूरी की। जो भक्त उनसे क्रुद्ध था फौजी से, फौजी को पीट पीट कर बाहर निकाल दिया और वो फौजी फिर कैंची आश्रम के बाहर ही यदा कदा आता और बाहर से ही बाबा जी को प्रणाम करके चला जाता था। इसके बाद वे फिर बोले, रामानंद कहाँ चला गया था? तू उसकी कार में क्यों नहीं आना चाहता था? व्यास जी को बहुत संकोच के साथ कहना पड़ा, मैंने जीप लौटा दी थी बाबा, मैंने जीप लौटा दी थी बाबा। बाबा व्यास जी के मुंह की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। वे जान गए थे कि ये रामानंद जी को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। मेरे महाप्रभु घट घट के वासी, मेरे बाबा सबके ऊपर कृपा करें। मेरे भगवान, मेरे महाप्रभु, मेरे बाबा जी, राखो लाज मेरे राम। दोस्तों और मेरी माता बहनें, इसे आगे भी शेयर करें। बाबा नीम करोली जी की अनंत महिमा, एक अनमोल उनके द्वारा की गई लीला है। मेरे महाप्रभु जी, राखो शरण बाबा, राखो शरण, सबके कष्ट हरो बाबा।